हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे, कल एक्सपायरी है कि आप सस्ता खरीद कर महंगा कैसे बेच सकते हैं। कहाँ पे सपोर्ट नजर आएगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आएगा। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। किस सिचुएशन पे कहाँ पे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, इन सारी चीजों का आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 30 की बात करें, आज के दिन की बात करें, हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमें जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नजर आया वो यहाँ पे नजर आया, जो कि 17,450 पे मार्केट ने एक सपोर्ट की तरह काम किया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, इस जोन में फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट इसी जोन में दिखाई दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपके लिए कल भी बना रहेगा। इस पे आपको कल पे भी नजर रखनी है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें इस जोन में नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 17,500 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, कई बार ब्रेकआउट दिया भी है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से हमें गिरावट ही देखने को मिली, यानी कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस की आज पूरे दिन रेस्पेक्ट की है। ये कल को भी हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहेगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या तो मार्केट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देगा या फिर सीधे ही गैप अप ओपनिंग के साथ दे देगा। इस तरह की सिचुएशन हमने मार्केट में कई बार देखी है, जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है। यहाँ पे हमने आपको अपना एक पैटर्न बताया था और ये भी बताया था कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिजल्ट आपके सामने है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो हमारे चारों पैटर्न्स हैं वो काफी फायदेमंद है, उन पे आपको नजर रखनी चाहिए कि जब जब वो आपको मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, आप उनकी मदद से प्रॉफिट जरूर बना के ले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो लेवल का डिस्कशन हो गया, 17,450 जो कि है एक सपोर्ट, एक रहेगा 17,500 जो कि है एक रेजिस्टेंस। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,500 पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद 17,650 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,400 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, क्योंकि आज के दिन आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली और मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। उससे पीछे जाएंगे आप 23 को देखेंगे, हमें इस जोन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ही मजबूत उसकी सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसका मिला ब्रेकआउट, अब ये बन चुका सपोर्ट। तो 17,400 आपको एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नजर आ रहा है, ये 17,300 पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आप 29 का ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि एक दिन पहले का, आपको इस जोन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दिया। मार्केट ने बार बार इस जोन की रेस्पेक्ट की, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया और अपने आखिरी टाइम में, आखिरी कैंडल को आप देखेंगे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन किया है। सेम ही सिचुएशन आप 23 में देख सकते हैं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये भी मैंने आपको समझाया, अगर कोई सपोर्ट जो है उसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वहीं पे अगर आप 22 पे फोकस करेंगे, मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया है। मार्केट इस जोन में जाके इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया और मार्केट इस जोन में जाके आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे, क्योंकि इसे भी समझना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,441, जो कि आप देखेंगे 23 का हाई है। वहीं पे ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,522, जो कि आप देखेंगे 30 का हाई है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए जब तक मार्केट आपको इस रेंज में दिखाई दे रहा है। अगर आपको मिल रहा है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिल रहा है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,541 पे हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,608 पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,683 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,410 पे हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,302 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,257 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे हमने 31 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 40.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 17,700 पे, जहां पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,800 पे, जहां पे 59.4 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 17,400 पे आप देखेंगे 49 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,300 पे, जहां पे 43.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,200, जहां पे 58.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।